Hello everyone, welcome to my channel Deep into Maths। आज मैं आप लोग को करवाऊंगी घातांक के नियम। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं घात क्या है। जैसे कि आप लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुकी हो, घात मतलब सपोज x टू द पावर मैंने लिखा है 4, तो ये जो 4 है ये 4 हो जाएगा x का घात। ठीक है, तो यहाँ जो शब्द है घात अंक मतलब घात प्लस अंक, जो घात का जो अंक है मतलब 4, तो ये वाला हो जाएगा घातांक। ठीक है, अगर आप लोग को पूछा जाएगा कि घातांक कितना है यहाँ पर, तो आप लोग आंसर दोगी 4। क्लियर? तो अब इस घातांक के संबंधित कुछ नियम है, वो नियम हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला नियम, x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n क्या होता है? ये होता है x टू द पावर ऑफ m प्लस n। मैं बताती हूँ आप लोग को एग्जाम्पल देकर। सपोज x टू द पावर 3 है गुणा x टू द पावर 2 है, तो ये हो जाएगा, हम लोग क्या लिखेंगे, x टू द पावर 3 मतलब 3 बार x गुणा है, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, ये हो गया x टू द पावर 3। उसके बाद देखो है x स्क्वायर, ठीक है, मतलब 2 बार x गुणा होगा, x इंटू एक्स। तो अब आप लोग देख लो कितना सारा x है, 1 2 3 4 5, तो हम लोग का हो गया x टू द पावर 5। ये कभी भी 5x नहीं होगा, ये x टू दी पावर 5 होगा, पावर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, ये पावर में 3 है, यहाँ पावर में 2 है, तो ये दोनों देखो 3 प्लस 2 कितना होता है, 3 प्लस 2 करने से 5 होता है। तो और देखो आप लोग का यहाँ पर 5 ही आ रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब अगर ये जो है, अच्छा इसे कहते हैं बेस, आधार। यहाँ पर ये है आधार और ऊपर वाला है घात, ये है आधार और ऊपर वाला जो नंबर है उसे कहते हैं घात। ठीक है, तो अगर आधार सेम है, देखो दोनों में ही x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो जो पावर है ऊपर जो घात है वो घात जुड़ जाएगा। तो यही है आप लोग का फर्स्ट फॉर्मूला, x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इज इक्वल्स टू x टू द पावर ऑफ m प्लस n। क्लियर? मतलब जो भी पावर में नंबर्स रहेगा वो नंबर्स ऐड हो जाएगा, लाइक दिस। क्लियर? अब नेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला या नेक्स्ट नियम है x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n। देखो यहाँ पर भाग है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर ऑफ m माइनस n। मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ। सपोज है x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय x टू द पावर ऑफ 2। इसका मतलब क्या है? मतलब है x क्यूब, ऐसे बटा करके लिखेंगे, एक ही बात है। अगर आप लोग इस डिवाइड का चिन्ह देती हो या ऐसे बटा करके लिखती हो, ऑल द सेम है। तो ये हो गया, हम लोग क्या करेंगे, ऊपर 3 बार x होगा गुणा और नीचे 2 बार x गुणा होगा। फिर हम लोग देखो कैंसिल करेंगे, एक x के साथ और ये x इस x के साथ, सॉरी इस x के साथ। तो जस्ट अ मिनट, तो हम लोग का देखो सिर्फ एक x बच रहा है यहाँ पर, तो हम लोग का आंसर हो गया x। अच्छा, x मतलब x के पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब आप लोग ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बनाया है x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n होता है x टू द पावर m माइनस n। तो यहाँ पर m है 3 और n है 2, तो 3 माइनस 2 1 आ रहा है। देखो यहाँ पर भी 1 आया है, तो इसका मतलब आप लोग को समझ में आया किस तरह से हो रहा है ये। क्लियर? अब करते हैं हम लोग तीसरा नियम। रूल नंबर 3,
रूल नंबर 3 है x टू द पावर ऑफ m ब्रैकेट में है, फिर पावर में n है, ठीक है। मतलब ब्रैकेट के अंदर है x टू द पावर m और फिर पावर में देखो n है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे x टू द पावर ऑफ m इंटू n या फिर mn। साथ में लिखने का मतलब भी है गुणा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल x टू द पावर 3 टू द पावर ऑफ 2 इस तरह से है, तो आप लोग क्या करोगे यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू x टू द पावर ऑफ 6। क्लियर? यहाँ पर कभी भी x टू द पावर 6 नहीं होगा, यहाँ पर आप लोग को नहीं गुणा करना है, यहाँ पर क्या करना था, प्लस करना था, ठीक है, यहाँ पर प्लस करना था। और यहाँ पर जब इस तरह से होगा तब आप लोग को गुणा करना है पावर। क्लियर? नेक्स्ट रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है x y होल टू द पावर ऑफ m। अब देखो यहाँ पर आधार अलग अलग है, एक है x एक है y, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा x टू द पावर ऑफ m इंटू y टू द पावर ऑफ m। मतलब ये जो पावर में m था ये दोनों के ही पावर में आ रहा है, ठीक है, और बीच में हो जाएगा गुणा क्योंकि ये तो गुणा है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह से है 3 टू द पावर ऑफ 2, अच्छा ठीक है, यहाँ पर है 2 इंटू 3 होल टू द पावर ऑफ 2। इसका मतलब होगा 2 के ऊपर भी पावर गुणा और 3 के ऊपर में भी पावर, तो ये हो गया 4 इंटू 6 दैट इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and to get quick notification press the bell icon and don't forget to like, share and comment। देखो इस तरह से होगा तो दोनों के ऊपर ही हम लोग पावर डालेंगे, सेम पावर 2, इसके ऊपर भी 2, ठीक है। क्लियर? तो अगर मान लो इस तरह से कुछ है 12 टू द पावर ऑफ 3, तो इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं इस तरह से 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 भी 12 होता है टू द पावर 3, फिर उसको तोड़ देंगे 3 टू द पावर 3 इंटू 4 टू द पावर 3, जो मैंने यहां पर बताया आप लोग को, ठीक है। क्लियर? रूल नंबर 5, x बाय y होल टू द पावर ऑफ m। जैसे यहाँ पर मैंने आप लोग को गुणा का बताया था कि x और y गुणा किया हुआ है और पावर में अगर m है तो दोनों के ही पावर में m आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी सेम दोनों के ही पावर में m आएगा, बस फर्क कितना है, वहां पर मल्टीप्लाई था, गुणा था, यहाँ पर डिवाइड है। ओके, नेक्स्ट है रूल नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर x के पावर में 0 आता है तो क्या होता है? जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, अगर x के पावर में 1 है तो इसका मतलब x समझा जाएगा, राइट। अब x के पावर में 0 है तो क्या समझा जाएगा? x के पावर में 0 है मतलब हमेशा 1, यानी कि किसी भी चीज के पावर में अगर 0 हो गया, जैसे मान लो मैंने लिखा a टू द पावर 0, वो भी 1 होगा, b टू द पावर 0, वो भी 1 होगा, 2 टू द पावर 0, वो भी 1 होगा। इसका मतलब किसी भी चीज के पावर में अगर 0 आ जाए तो वो हमेशा 1 होता है। क्लियर? नेक्स्ट रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 है अगर x टू द पावर ऑफ -n है तो वो हो जाएगा 1 बाई एक्स टू द पावर ऑफ n। मैं एग्जाम्पल देकर आप लोग को बताती हूँ। सपोज x टू द पावर ऑफ -3 है, ठीक है। पावर में तो यहाँ पर जैसे मैंने प्लस पावर में था ना, देखो 12 टू द पावर 3, ये प्लस में है पावर। इसी तरह अगर पावर में माइनस है, राइट, देखो -3 है, तो आप लोग क्या कर दोगे 1 बाई x टू द पावर ऑफ, जो बेस है वो सेम रहेगा, देखो बेस x था, यहाँ पे x है, बस पावर में जो -3 था वो 3 हो जाएगा, राइट। समझ में आया?
ये जो माइनस में था इसके बदले में हम लोग ने 1/, किया, राइट। मैं एक और उदाहरण दे रही हूँ आप लोग को। सपोज है 3 to the power of -7, तो इसको आप लोग लिखोगी 1/3। सबसे पहले 1/, कर देना है 1/3 और फिर पावर में कितना है 7। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट एक और चीज मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। सपोज इस तरह से है, इसका मतलब कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 2 है, राइट। अगर यहाँ पर 3 होता तो इसका मतलब ये क्यूब रूट है, ठीक है, घनमूल है। ये वर्गमूल है, ये घनमूल है। अच्छा, तो अब हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ x की पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मैंने बताया था। तो x टू दी पावर ऑफ, पावर में 1 है और ये जो रूट में है ये आप लोग का बटे में हो जाएगा। क्लियर? एक और देखो आप लोग, x टू दी पावर, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1/3। क्लियर? क्योंकि रूट के अंदर 3 था तो वो नीचे आ गया इस तरह से। अब इसको पावर में लिखना है, ऐसे पावर में लिखना है, ना कि आप लोग को साथ में लिखना है। इसका मतलब अलग मीनिंग हो जाएगा। क्लियर? ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है। ओके, मैं एक और बताती हूँ। सपोज इस तरह से है, तो इसको आप लोग इस तरह से लिखोगी। अब देखो पावर में कितना है 3 है, तो 3 को सबसे पहले ऊपर लिखे, बटा, बटे में देखो रूट में कितना है 5 है, तो /5, तो x टू द पावर ऑफ 3/5 इस तरह से लिखते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? क्लियर? तो ये थे कुछ नियम घातांक के, लॉज ऑफ इंडिसेस। तो इससे रिलेटेड मैं आप लोग को एक छोटा सा सवाल बना के दिखाती हूँ, एक एग्जाम्पल बताती हूँ, तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 1, 125 whole to the power of -2 into 16 to the power of -3/2, ठीक है। ये एक सम्स है, इसको आप लोग को इसका वैल्यू निकालना है, इसका मान निकालना है, ठीक है। देखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है पर बहुत इजी है करना। बस घातांक के नियम आप लोग को याद कर लेना है और वो घातांक के नियम से आप लोग ये करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं, 125 को हम लोग लिख सकते हैं ना 5 × 5 × 5, 3 बार 5 को गुणा करो 125 आएगा, तो इसको हम लोग 5 का क्यूब लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 125 को 5 का क्यूब लिखेंगे। फिर देखो पावर में -2 है तो -2, ओके, इनटू, अब 16 है, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो 2 को आप लोग 4 बार गुणा करो, देखो 16 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 2 to the power of 4, राइट। जैसे बाकी जो सेम जैसे है मैंने वैसे ही एज इट इज लिख दिया। क्लियर? अब देखो मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला घातांक के नियम में बताया था, x टू द पावर ऑफ m ब्रैकेट n, इस तरह से जो थर्ड वाला नियम था उसमें ये था ना, जो ये पावर होता है ये गुणा हो जाता है। तो यहाँ भी देखो सेम उसी तरह से है। तो आप लोग जहां पर जो फॉर्मूला यूज करोगी चूंकि करके वो फॉर्मूला वहां पर लिख देना है, राइट। तो यहाँ पर इस स्टेप में हम लोग यूज कर रहे हैं ये, ओके, और यहाँ पर 4 × -3/2। क्लियर? ओके, नेक्स्ट ये हो गया 3 × -2 मतलब -6 हो गया, इंटू 2 to the पावर ऑफ, यहाँ पर देखो ये कैंसिल, ये जो ये है कैंसिल हो रहा है 4 और 2, तो हम लोग 4 और 2 को कैंसिल कर देते हैं, 2 आ गया। तो यहाँ पर भी देखो 2 ×
-3 मतलब ये भी हो रहा है -6, राइट। फिर ब्रैकेट डाल दो, फिर -1/6। ओके, अब देखो ठीक ये वाला फॉर्मूला, x to the power m y to the power m is equals to xy whole to the power of m होगा ना। ये फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था। अगर बेस अलग अलग है, आधार अलग अलग है, लेकिन पावर जो है वो सेम है, तो वो दोनों के ऊपर ही पावर हो जाएगा, राइट। मैंने आप लोग को बताया था ये वाला इज इक्वल्स टू ये, तो उल्टा वाला भी तो होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये 5 है हम लोग का x और ये है हम लोग का y, तो x इंटू वाई 5 इंटू 2 होल टू द पावर ऑफ -6। देखो देखो 5 इंटू 2 होल टू द पावर ऑफ दोनों ही m है, -6। क्लियर? आप लोग देख ही सकती हो जो जो फॉर्मूलाज यूज हो रहा है मैं उसके अगल बगल ही लिख रही हूँ। तो इस तरह से ये लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप लोग का मार्क्स कट जाएगा। ओके, तो ये हो गया 5 to the 10, 10 to the power of -6। अब ये लास्ट कौन सा फॉर्मूला है? फिर से ये वाला फॉर्मूला, चूंकि x to the power m इंटू एक्स टू द पावर, ब्रैकेट में अगर इस तरह से हो जाए तो x to the power m इंटू n हो जाएगा, राइट। तो ये दोनों मैंने गुणा कर दिया है। ओके, अब हम लोग कैंसिल कर देते हैं, 6 कैंसिल और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो ऊपर पावर में कितना हो गया 10 to the power 1। इसका मतलब 10 to the power 1 मतलब सिर्फ एक ही 10 है। सो आवर आंसर इज 10। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग घातांक का नियम यूज करके सवाल बना रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया है मैंने जो भी पढ़ाया है आज। तो आप लोग अच्छे से जो ये फॉर्मूलाज है इसे लर्न कीजिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड और कुछ सवाल आप लोग को करवाऊंगी। थैंक यू।